मेरे सभी साथियों को जय हिंद। हमेशा की तरह आज भी आप सबके लिए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हैं। आप सभी जानते हैं कि 7:30 बजे यानी पीएम शाम को 7:30 बजे आप सबकी क्लासें इस चैनल पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप सभी को 7:30 बजे शाम को एक क्लास हर रोज मिलेगी, डेली मिलेगी। ठीक है, अगर आप सभी बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीएसएफ फायरमैन, एसएससी जीडी 2023 तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए यह जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको इन्हें देखना चाहिए और अपने दिमाग में एक कंप्यूटर की तरह फीड करते हुए चलना है, क्योंकि आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो बच्चे पीछे पेपर देके आ चुके हैं 2021 में एसएससी जीडी का, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम आपको बताते हैं। चलिए साथियों चलते हैं। आप सभी कंटिन्यू क्लास को देखना, ठीक है। आपको क्लास कंटिन्यू देखना है, क्योंकि आप सभी जब जाओगे पेपर देने तब आप सबके सामने जब इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा सब, ठीक है। आपके पल्ले एक भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी उसी हिसाब से तैयारी करिए जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हमारे कल के यहाँ पे आ चुका है। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? बताएं साथियों, इसमें आपका कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है? ए है सहकारी बैंक, बी है वाणिज्यिक बैंक, और सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और डी है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। बताएं साथियों, आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है? आपको बताने के लिए पूरा समय दिया जाएगा। किसी प्रकार की यहाँ पे जल्दबाजी नहीं की जाएगी। आप बड़े सोच विचार कर ही इसमें ऑप्शन टच करें, ठीक है। आपको बताना है ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आपको केवल अगर आपको नहीं आता तो भी आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नहीं आता आप बताएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको जब इस क्लास के द्वारा बताया जाएगा कि आपका ये नहीं ये सही है, तो आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी फीड हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे डी बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजना तैयार करता है? ठीक है, हम बताए साथियों। ए है आपका सिडबी, बी है आपका नाबार्ड, और सी है आपका SBI, और डी है आपका RBI। ठीक है, बताइए साथियों आपका कौन सा इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है? ए है सिडबी, बी है नाबार्ड, सी है SBI, और डी है RBI। बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला है? साथियों आपको बताने के लिए समय पूरा दिया जाएगा और आप सबको इसमें उत्तर देना है। चले साथियों, जो बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट है, नाबार्ड। नाबार्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल के आ रहा है यहाँ पे, मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मतलब मुद्रा का क्या तात्पर्य है? ए है मूल्य का मापक, बी है कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, सी है लाभांश, और डी है आपका किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। ठीक है, बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है? आप सबको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा काफ़ी हार्ड है, लेकिन साथियों इजी क्वेश्चन भी अब नहीं आते, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो उसी हिसाब से हम आप सबके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पीछे पूछे भी गए हैं। ठीक है, बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? चलिए साथियों, जो लोग यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं मूल्य का मापक, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, भारत में देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे कहा जाता है। बताइए साथियों, ए है आपका सैन्य दल, बी है आपका सहकारी समिति, सी है आपका राष्ट्रीय नारी वाहिनी, और डी है आपका स्वावलंबन दल। बताइए साथियों आपका इसमें क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सब लाइक नहीं कर रहे हो। एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और सोच विचार कर दीजिए। ऑप्शन जो है आपका सही, बिल्कुल सोच विचार कर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
आपकी जो क्लासेस हैं बिल्कुल 20 या 22 मिनट की ही बनती हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आप सभी डेली लेते हो तो आप सभी किसी भी एग्जाम में 25 में से 25 ठोक कर आओगे, चाहे आपका ट्रेडमैन हो, चाहे आपका CISF का हो, चाहे आपका SSB का हो, चाहे किसी भी हेड कांस्टेबल, किसी भी फोर्स में हेड कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और GD का एग्जाम के लिए यह GK क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप सबको बताना इसमें कौन सा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट है, स्वावलंबन दल, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल के आ रहा है, आयात निर्यात, ठीक है, बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात का बैंक कब स्थापित हुआ था? ए है 1981, बी है 1982, सी है 1985 और डी है 1989। बताइए साथियों, आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है? साथियों, हम आपको वही क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपको नहीं आता तो भी आपको उत्तर बताना है और आता है तो भी आपको बताना है। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे बी बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट है, 1982 यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? साथियों ये तो बहुत ही जनरल नॉलेज है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसके सिग्नेचर होते हैं? ए है आपका रिजर्व बैंक के गवर्नर, और बी है आपका वित्त सचिव, सी है आपका वित्त मंत्री और डी है आपका प्रधानमंत्री। बताइए साथियों, 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? चारों विकल्प आपके सामने हैं, आपको इसमें राइट ऑप्शन देना है। सभी को बताना है, जिसको आता है वो भी बताए, जिसको नहीं आता वो भी बताए। और क्लास आने का जो समय है साथियों, क्लास का जो समय है वो 7:30 पर आएगी डेली क्लास। ठीक है, संडे को भी यहाँ पे छुट्टी नहीं है, पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन आपकी क्लासेस आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप सबको सिलेक्शन लेना है, तो इसलिए आप बिल्कुल इसमें कोताही नहीं होनी है और आपकी क्लासेस डेली आएंगी, आपको क्लासेस भी डेली लेनी है, तो ही आप जीके में 25 में से 25 नंबर ला सकते हो। बहुत ही जल्द हम हिंदी और रीजनिंग भी आपके इसी चैनल पर क्लास अवेलेबल कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है, वित्त सचिव। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? बताइए साथियों, ए है आपका 1941, बी है आपका 1940, सी है आपका 1937 और डी है आपका 1935। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बताइए साथियों, सभी को यहाँ पे आंसर देना है, सभी बच्चों को। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा अभी CISF फायरमैन का रनिंग ही नहीं हुआ तो हम पेपर तैयारी क्यों करें, तो आप सबको बता दें, जैसे ही आपकी रनिंग होगी उसके 2 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम भी होगा, इतना आप समझ चलिए। तो पेपर तैयारी अभी करते रहिए। असम राइफल वाले तो पक्का, असम राइफल में जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं और सभी क्लास को डेली लें, क्योंकि एक बार जब जाओगे फिजिकल देने के लिए तो आपका 1 महीने में ही भर्ती फाइनल हो जाएगी। मतलब फिजिकल भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा, रिटर्न एग्जाम भी आपका हो जाएगा और ट्रेड टेस्ट भी हो जाएगा 1 महीने के अंदर ही। तो इसलिए क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिए, डेली 7:30 बजे शाम को क्लास आती है। ठीक है, चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे डी बता रहे हैं 1935, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल के यहाँ पे आ रहा है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई है? बताइए साथियों, ए है आपका IDFC बैंक और बी है आपका HDFC बैंक। ठीक है, और सी है आपका बंधन बैंक और डी है आपका मुथूट फाइनेंस। बताइए साथियों, ए है आपका यहाँ पे IDFC बैंक, ठीक है, बी है आपका HSBC बैंक और सी है आपका बंधन बैंक और डी है आपका मुथूट फाइनेंस। बताइए आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है? आपको समय पूरा दिया जा रहा है,
आप सभी किसी भी भर्ती में अगर आपने फॉर्म भी फिलअप कर दिया है तो आपको क्लास लेना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं अब, ठीक है। तो इसलिए आपको इसी टाइप की क्लास लेना है। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है, बंधन बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? ए है पूंजी पर रिटर्न, बी है चालू अनुपात, और सी है आपका परिसंपत्ति टर्नओवर, और डी है आपका ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। बताइए साथियों, आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रश्न भी आपके सामने है, और मैं आपको बोलकर भी बता रहा हूं, तो इसलिए आपको बिल्कुल सोच विचार कर ही आपको देना है जवाब, ठीक है। और आपका जितना सही होता है लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमने इतना सही कर दिया आज, ठीक है। और आपका सही करने का जो लेवल है वो दिन का दिन आपका बढ़ना ही चाहिए, घटना नहीं चाहिए, ठीक। और अगर इस टाइप से हम आपकी क्लासेस लेके आएंगे, आपसे पहले पूछेंगे, आप लोग जवाब दोगे, फिर हम बताएंगे उसका सही ऑप्शन क्या है, तो आप सबके दिमाग में बहुत ही जल्दी बैठ जाएगा कंप्यूटर की तरह, ठीक। जैसे अपने मोबाइल में आप सभी फोटो सेव करते हो वैसे बैठ जाएगा, और हमेशा के लिए, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। आप चाहे एग्जाम देकर आओ और चाहे मत दो तो भी आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। तो ऐसी ही पढ़ाई आपको पढ़नी चाहिए जो कि आपके दिमाग में परमानेंट बैठी रहे, ठीक है, हमेशा आपके दिमाग में रहे, आपको कहीं भूलने वाली शिकायत आपके अंदर ना हो जाए, ठीक। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं चालू अनुपात, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ऐसा राज्य कहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं? बताओ ऐसा राज्य कहाँ है जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही नहीं है? ए है सिक्किम, बी है मणिपुर, सी है जम्मू एवं कश्मीर, और डी है नागालैंड। बताइए साथियों, आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपको इसमें राइट ऑप्शन बताना है। ऐसा बैंक कहाँ है जहाँ कोई ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है ही नहीं, ठीक है। क्षेत्रीय बैंक होता है ना सबके यहाँ, लेकिन वहाँ ऐसा राज्य है जहाँ क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण वाला है ही नहीं। जो ग्रामीण बैंक होता है ना, वहाँ ग्रामीण बैंक है ही नहीं। ऐसा कौन सा राज्य है? सिक्किम, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर और नागालैंड। आपको राइट ऑप्शन बताना है इसमें से। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं सिक्किम, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? विनिवेश आयोग से संबंधित है। ए है आपका जीवी रामकृष्णा, बी है आपका टी.एन. मालिगम, और सी है आपका राकेश मोहन, और डी है आपका आबिद हुसैन। बताइए साथियों, आपके सामने बिल्कुल चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसमें राइट ऑप्शन बताना है कि आपका कौन सा इसमें राइट रहने वाला है। और क्लासेस आपको डेली लेनी है, ठीक है, तभी आप 25 में से 25 ठोक कर आ सकते हो, ठीक है। तभी आप 25 में से 25 जब आप जीके में करके आओगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और हिंदी और रीजनिंग क्लासेस बहुत जल्द लाने वाले हैं, और मैथ आप कहीं भी पढ़ सकते हो यूट्यूब पे। मैथ की भी क्लास हम बहुत जल्द इस पर अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैथ के लिए कोई भी मिल नहीं रहा है, ठीक। तो मैथ का टीचर जैसे ही मिलता है हम आपके लिए मैथ की क्लास भी इसी चैनल पर अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल जो चल रहा है आप उसे अच्छे से पढ़ते चलिए, अच्छे से रीड करते चलिए। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन ए है आपका, जो बच्चे यहाँ पे ए बता रहे हैं जीवी रामकृष्णा, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ है, बताइए अवमूल्यन का क्या अर्थ है? ए है आपका घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, बी है आपका चल पूंजी, और सी है आपका अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, और डी है आपका घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। बताइए साथियों, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं,
आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। अगर आपको सही नहीं दिखाई पड़ रहा तो अपना मोबाइल रोटेट कर लीजिए, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे क्लासेस डेली आएंगी, ठीक। तैयार रहना सभी लोग, तो ही आप सभी आगे आने वाली जो भी आपने जिसमें भी आप अपना फॉर्म फिलअप किया है, किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जाते हो तो उसमें जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। जीके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए आपको जीके क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आप अगर हिंदी छोड़ देते हो, रीजनिंग बीच में छोड़ देते हो चल जाएगा, लेकिन आपको डेली कंटिन्यू आपको जीके क्लास लेना है। चले जाते हैं, जो बच्चे यहाँ पे सी बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना होता है अवमूल्यन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वर्ष 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? बताइए कौन सा इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। ए है आपका डॉक्टर डी सुब्बा राव, और बी है आपका श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी, और सी है आपका डॉक्टर उर्जित पटेल, और डी है आपका श्री जयंता सिन्हा। बताइए आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रश्न भी आपके सामने हैं। आप सभी अगर एसएसबी कांस्टेबल ट्रेसमैन में फॉर्म फिलअप किया है और आप सब ने अब अभी आपके मन में चल रहा होगा कि हमने अभी फिजिकल पास ही नहीं किया तो हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी क्यों करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबको रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि एसएसबी ट्रेसमैन का तो इतना दिन पहले ही पुराना हो गया, 2020 में फॉर्म अप्लाई हुआ था। तो जैसे उसका फिजिकल शुरू होगा उसके बहुत समय आपको नहीं दिया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए, जल्द ही उसका रिटर्न एग्जाम भी करवाया जाएगा। तो तैयारी आप सबकी करिए, रनिंग के साथ साथ पढ़ाई की भी तैयारी आप करते रहिए, तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बच्चे बहुत हैं। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट है, डॉक्टर उर्जित पटेल, यहाँ पे इनका राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किस वर्ष भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए है आपका 1977, बी है आपका 1945, और सी है आपका 1965, और डी है आपका 1969। बताइए आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे डी बता रहे हैं 1969, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल के यहाँ पे आ रहा है, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? बताइए। ए है आपका YB रेड्डी, बी है आपका उर्जित आर पटेल, और सी है आपका रघुराम राजन, और डी है आपका सुब्बा राव। बताइए आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप सभी एसएसबी ट्रेड्समैन, एसएसबी हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ फायरमैन या एसएससी जीडी 2018 की तैयारी, सॉरी दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 तैयारी कर रहे हो, तो आप सब के लिए जीके के इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ये जीके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है 25-25 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं, ठीक है। तो तैयारी आप उसी हिसाब से अपना करते रहिए। आपको पता होगा कभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई, नई भर्ती निकल के आई हुई है, उसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है फटाफट कर दीजिए, और क्लासेस परमानेंट डेली लेते रहिए, ठीक है। क्लासेस लेते रहिए, क्योंकि आपने किसी भी फोर्स में हेड कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप किया है, या फिर ट्रेडमैन में फॉर्म फिलअप किया है, या फिर जीडी में फॉर्म फिलअप किया है, आप सब के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक। तो आप सबको क्लास लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे बी बता रहे हैं उर्जित आर पटेल, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देख सकते हो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी लागू की गई? बताइए साथियों, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? ए है आपका आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है असम,
और डी है उत्तर प्रदेश। बताइए, भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी की पुष्टि की गई? कौन सा इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है? चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन असम, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल के यहाँ पे आ रहा है, आप सभी देख सकते हो। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। ए, स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा, या केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। बता साथियों, आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला है? और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने वाला हूं, जिसको आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, हम जो बताएंगे उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। बताइए आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है? चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे बी बता रहे हैं, राज्य सरकारों द्वारा, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है, यहाँ पे आखिरी है साथियों, ये आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बताइए, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? भारत में निम्न में से मतलब इतने में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? ए, आयकर, बी, सेवा कर, सी, संपत्ति कर, और डी, निगम कर। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला है? चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे बी बता रहे हैं, सेवा कर, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लासेस है यहीं पे समाप्त होती हैं। उससे पहले आप सबको बता दें कि अगर आप सब ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यह लग रहा होगा कि ये HD क्वालिटी में नहीं है, ये कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, तो आप इसी में रह जाओगे। क्योंकि शिक्षा जहाँ मिलती है वहीं आपको पढ़ना है, ना कि आपको देखना है कहाँ HD क्वालिटी है, कहाँ अच्छी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप सबका उसमें मन भी लगता है काफ़ी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आपको वही पढ़ना है जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि आप सभी जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ से वंचित न रह जाओ। आप जीके में 25 में से 25 ठोक के आओ, और बहुत ही जल्द हिंदी क्लास लाने वाले हैं, उसमें भी 25 में से 25 ठोक के आओ, और बहुत ही जल्द रीजनिंग क्लास लेके आएंगे, उसमें भी आपको 25 में से 25 ठोक के आना है। मतलब आपको 75 नंबर फिक्स होने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आप सभी डेली क्लासेस लेते हो तो। ठीक, तो फिलहाल दोस्तों आपसे चाहते हैं विदा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।